एक घास का मैदान है और घास के मैदान की भुजा की लंबाई दी हुई है, वर्गाकार है, 15 मीटर उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों है, 15-15 मीटर। ठीक। और उस मैदान के एक कोने पर एक खूंटी गड़ी हुई है, कोने पर एक खूंटी गड़ी है, उस खूंटी पर एक घोड़ा बंधा और जिस रस्सी से घोड़ा बंधा है उस रस्सी की लंबाई 5 मीटर है। कितने मीटर है? 5 मीटर। आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया था कि कहीं अगर कील गड़ी है और उसमें रस्सी में कोई जानवर बंधा है तो वो कील को हम वृत्त का केंद्र मानेंगे और रस्सी को त्रिज्या मानेंगे। क्या मानेंगे? त्रिज्या। तो यहाँ 5 मीटर लंबी रस्सी है तो मतलब उस वृत्त की त्रिज्या होगी 5 मीटर और केंद्र होगा जहां घोड़ा बंधा हुआ है, खूंटी जहां गड़ी है। ठीक है। अब वो कितनी घास चल सकता है उस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो निश्चित रूप से अगर मान लीजिए यह एक वर्गाकार मैदान है, समझिए यह एक वर्गाकार मैदान है, स्क्वायर शेप का ये ग्राउंड है, इसमें घास लगी हुई है। क्या है इसमें? घास लगी है। ये मान लीजिए इस वर्गाकार मैदान में क्या लगी हुई है? घास। इसकी लंबाई 15 है, चौड़ाई 15 है, सभी भुजाएं इसकी कितनी है? 15। ठीक है। एक कोने पर खूंटी गड़ी है, यहां मान लीजिए यहां खूंटी गड़ी है। ठीक है। समझना है, लिखने में परेशान नहीं रहो, पहले समझ लो। 15 मीटर की भुजा है, ये यहाँ एक खूंटी गड़ी हुई है, यहाँ घोड़ा बंधा है, रस्सी की लंबाई है कितनी है? 5 मीटर। ठीक है ना? 5 मीटर है। तो अगर यहाँ घोड़ा बंधा हुआ है और रस्सी की लंबाई मान लीजिए यहाँ तक है 5 मीटर। कितनी है? 5 मीटर है। तो वो घोड़ा ऐसे यहाँ से जाके और यहाँ तक घास चल सकता है, ऐसा समझे, इस तरह से इतने एरिया की घास चल सकता है क्योंकि यहाँ बंधा हुआ है और ये रस्सी खींचेगी तो 5 मीटर ही ना खींच पाएगी। 5 मीटर की तो रस्सी ही है, तो इधर 5 मीटर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर तो नहीं आ पाएगा। मतलब इतनी एरिया की घास वो चल सकता है, इतनी एरिया की घास। इसी एरिया को हमें ज्ञात करना है और इस एरिया को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस तरह की आकृति को यस बोले क्या? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। मतलब हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो इसमें लिखेंगे मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चल सकता है, बराबर किसके होगा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है ना? किसके बराबर होगा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसको चित्र बना के लिख सकते हैं आपकी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है ना? या 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर है, कितना है? मीटर। 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त में चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक 90 डिग्री के कोण
5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक 90 डिग्री के कोण के संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या लिख सकते हैं? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बात समझ में आ रही है? इतना लंबा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लिखिए ये जो लिखा हुआ है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चल सकता है बराबर आप सीधे लिख दीजिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या लिख दीजिए? हाँ, सीधे आप लिखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, आपको पता है, थीटा बटे स्क्वायर। तो थीटा कितने डिग्री है यहाँ? ये 90 डिग्री है ना। वर्ग के चारों कोनों में 90-90 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ भी 90 है, तो 90 बटे 360 है ना। और इंटू कितना कर देंगे? 22 बटे 7 गुणे आर कितना है? 5 मीटर ना। 5 गुणे 5, ठीक है। 5 दो बार लिख दिया गया क्योंकि स्क्वायर है। अब 90 चौको, हाँ यस, 90 चौको 360 है ना। 9 चौको 36 हो गया। अब अभी और काट दीजिए। 2 दूना 4, 2 11 आया। अब नहीं कटेगा, लिख दीजिए 11 गुणे 5 बटे 2 गुणे 7। 2 भी है ना, तो कितना आ जाएगा ये? 11 पचे 55 और 55 का 5 में गुणा कर दीजिए। 55 का 5 में गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? है ना, कितना आ जाएगा? 275 बटे 14 वर्ग मीटर। कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल की घास घोड़ा चर सकता है? ठीक है, आप डिवाइड भी कर सकते हो 275 में 14 का। ये घास दे दें तो दशमलव में आ जाएगा।